गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि वक्फ एक्ट और वक्फ बोर्ड 1995 में लागू हुआ था और गैर मुसलमानों की भागीदारी को लेकर जो भी दावे किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस देश को तोड़ना चाहता है। उन्होंने कहा कि मैं देश के मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि आपके वक्फ में एक भी गैर मुस्लिम नहीं आएगा। इस अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल अब वक्फ की संपत्ति बेचने वालों को पकड़कर बाहर निकालेगी। वक्फ के नाम पर अपनी संपत्ति को 100 साल के लिए पट्टे पर लेने वाले को पकड़ेंगे। वक्फ की आय कम हो रही है, जिस आय से हमें अल्पसंख्यकों के लिए विकास करना है। और उन्होंने आगे बताया कि जो पैसा चोरी हो रहा है वक्फ बोर्ड और काउंसिल उसे पकड़ेंगे। अमित शाह ने कहा कि कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि इस एक्ट से मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों और उनकी संपत्ति में दखल दिया जाएगा। ये पूरी तरह से गलत है और महज अल्पसंख्यकों को डराने की एक साजिश है ताकि उन्हें वोट बैंक के लिए रूप में इस्तेमाल ना किया जा सके। अमित शाह ने वक्फ संपत्ति को लेकर कहा कि वक्फ से जुड़ी संस्थाओं में किसी गैर मुस्लिम व्यक्ति को शामिल करने का प्रावधान पहले भी नहीं था और एनडीए सरकार भी इस नीति में कोई बदलाव नहीं करने जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल का काम उन लोगों पर कार्रवाई करना होगा जो वक्फ की संपत्ति को गलत तरीके से बेच रहे हैं। हमने वक्फ से छेड़खानी नहीं की। वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद के लिए संशोधन किया। इसकी फंक्शनिंग प्रशासनिक है। वक्फ बोर्ड को धार्मिक क्रियाकलाप नहीं करना चाहिए। अमित शाह ने आगे कहा कि यूपीए सरकार के दौरान 2013 में जब वक्फ बिल बदला गया, उस गलती को दूर करने के लिए वक्फ संशोधन बिल 2024 में लाया गया है। 2013 में तत्कालीन यूपीए सरकार द्वारा वक्फ बिल को बदलने जाने का जो कानून लाया गया, उसके बाद 21 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन पर दावा ठोका गया है। हालांकि कुल जमीन जिस पर दावा ठोक गया है वो 30 लाख हेक्टेयर से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि देश भर में एक भी मुसलमान का हक नहीं छीना जाएगा। इस बिल के आगे के बाद वक्फ के प्रशासनिक कोई भी रह सकता है, लेकिन धार्मिक कामों में सिर्फ मुस्लिम ही रहेंगे।